Hello, my dear students. This is me, Mahima, and now we are going to start worksheet number 68. This worksheet is for 22nd of December 2020. Now we are going topic socialism in Europe and the Russian Revolution. Question we are going to discuss. Read the following extract and answer the following questions. हमें इस extract को यानी कि इस paragraph को read out करना है, then पूछे गए questions के answers लिखने हैं. Now let's start our worksheet and paragraph. Almost all industries were the property of individuals. Almost all the industries were the property of individuals. यानी कि ज़्यादातर सभी उद्योग जो थे were the property of individuals, व्यक्तिगत लोगों के रोजगार थे. यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टी थी, जो भी उद्योग थे, वो व्यक्तिगत थे, प्राइवेट थे, लोगों के पर्सनल थे. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Liberals and radicals का ये मानना था कि themselves were often, वो लोग खुद, उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी के वो ऑनर थे और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा था. Having made their wealth through trade and industrial ventures. बट ये जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, इन्होंने ये प्रॉपर्टी गेन की थी, इन्होंने ये प्रॉपर्टी खुद से कमाई थी, इकट्ठा की थी. यानी कि इन्हें अपने पूर्वजों से, फोर फादर से नहीं मिली थी ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इन्होंने अर्न किया था. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स, यानी कि ट्रेड के द्वारा और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा इन्होंने इस प्रॉपर्टी को कलेक्ट किया था. दे for disturbance, they fell property owner and employers. Having made their wealth through the trade and industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged. इनका ये मानना था कि they felt such effort should be encouraged. ये जो efforts होते हैं, इसको ये लोग encourage करना चाहते थे. मानना ये था radicals का और liberals का कि हर इंसान को एफर्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में और प्रॉपर्टी को अर्न करना चाहिए, प्राप्त नहीं करना चाहिए कहीं से, अर्न करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए. दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी, सिटीजन्स वर एजुकेटेड. इनका ये मानना था कि समाज या सोसाइटी डेवलपमेंट तभी करेगी जब उस समाज में रहने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, वो हेल्दी होंगे, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा होगी, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होगी. एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, और नागरिक जो होंगे वो शिक्षित होंगे. यानी कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि समाज में मजदूरों को स्वस्थ होना चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए और साथ में लोगों के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट होने की इच्छाएं होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें. अपोज टू द, इनका ये भी मानना था कि अपोज टू द ओल्ड, मतलब लोगों की जो पुरानी सोच है उससे बाहर निकल के मेहनत की ओर आगे बढ़ने की लोगों की इच्छा होनी चाहिए. They firmly believe that in the value of individual effort, labor, and those with the capital could be operate with. इनका साथ में ये भी मानना था कि दे फर्मली बिलीव दैट, इनका ये लोग मतलब जो रेडिकल और लिबरल्स थे, बिलीव करते थे इस बात पे कि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स, हर इंसान की, पर्टिकुलर पर्सन की अपने एफर्ट्स होने चाहिए, लेबर एंड विद द कैपिटल, यानी कि हर इंसान को पहले तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सबके अंदर जो भी काम करते हैं मजदूरों को, मजदूर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको काम मिलना चाहिए, यानी कि मजदूरों को काम मिलना चाहिए. जितने भी इंडिविजुअल पर्सन हैं, हर किसी को अपने लिए आज़ादी मिलनी चाहिए और साथ में जिसके पास पूंजी या संपत्ति है उनको अपने अनुसार काम करने की परमिशन मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए. दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, तभी सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी. यानी इनका मानना था कि समाज आपका डेवलप तभी करेगा जब समाज में हर किसी को इंडिविजुअली रिस्पेक्ट मिलेगी, हर किसी को इंडिविजुअली
आज़ादी मिलेगी, लेबर को वर्क मिलेगा, और जिनके पास पैसा है, दोज विद अ कैपिटल, जिसके पास धन है, पूंजी है, उसको अपने अनुसार काम करने की परमिशन मिलेगी, तभी एक समाज डेवलप कर सकेगा। ऐसा मानना था लिबरल्स एंड रेडिकल्स का। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन वुड wanted changes in the world railed around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। साथ में इनका ये भी मानना था कि बहुत सारे जो समाज में लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं या जो आगे कामकाजी लोग हैं, वो लोग क्या करते थे कि वो इस सोच से डिनाई नहीं करते थे, यानी कि वो इस सोच को मानते थे कि ये बात सच है कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों के पास रोजगार होगा और उन्हें अपने अनुसार काम करने का मौका मिलेगा, तो सोसाइटी डेवलप होगी, समाज डेवलप होगा और परिवार भी डेवलप होगा। और ऐसी सोच रखने वाले जो लोग थे वो रेडिकल और लिबरल ग्रुप से जुड़ते चले गए। इसलिए मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन, यानी कि बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वुमेन जो थे, हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड में चेंज चाहते थे, अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स, तो वो धीरे धीरे करके 19th सेंचुरी में लिबरल और रेडिकल ग्रुप से जुड़ना शुरू हो गए। ये है हमारा आज का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर बेस्ड हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। नंबर 1, ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप्स, बी इंडिविजुअल, सी गवर्नमेंट, डी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द एम्प्लॉयर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. Liberals and radicals made their wealth through dash. Question number 4, who ruled around liberal and radical groups in the early 19th century? Question number 5, what were the thoughts of liberals and radicals? So this is all 5 questions. Now here we are going to discuss next paragraph. Read the following extract and answer the following questions. Next paragraph is कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। इट मीन्स कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड 1818 to 1883 तक था, एंड एंगेल्स का था 1820 to 1895। नाउ हियर वी आर स्टार्ट। Added to this body of arguments, Marx argued that industrial society was capitalist. मार्क्स जो थे वो ये मानते थे, उनका ये मानना था कार्ल मार्क्स का, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो कैपिटलिस्ट होती है, यानी कि पूंजीवादी समाज होता है। ऐसा समाज जो इंडस्ट्री बेस्ड होता है वो कैपिटलिस्ट होता है, यानी कि पूंजीवादी समाज होता है। पूंजीवादी समाज का अर्थ होता है ऐसा समाज जिसमें पूंजीपति के सारे अधिकार जो है वो पूंजीपतियों को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के अनुसार सोसाइटी चलती है। तो कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। तो कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पर जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट सारा कौन रखता है? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीपति रखते हैं। और जो इसमें वर्क फोर्स होता है, जो कैपिटल अर्न करने का सोर्स होता है, जिनके द्वारा कैपिटल क्रिएट होती है, वो सारे कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। तो मेन वर्क जो होता है वो वर्कर्स का होता है, बट सारा कैपिटल किसके पास जाता है? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीपति के पास। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, और वर्कर्स की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होती है एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज, ये जो प्रॉफिट होता है बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट, ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं प्राइवेटली इन्हीं के बेनिफिट के लिए होता है। मतलब ये होता है कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्री ऑनर होता है वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है, पर वो सिर्फ स्टार्ट करता है, वर्कलोड वर्कफोर्स किसका होता है? मजदूरों का होता है, पर बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति को ही प्राप्त होता है। मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। वर्कर्स, आगे देखते हैं, वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर वर्कर्स जो हैं वो उनके ऊपर हो रहे इन अत्याचारों से बाहर आना चाहते हैं, कैपिटलिज्म से बाहर आना चाहते हैं, तो उनको अपने लिए
लड़ना होगा, सामने आना होगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोरेशन workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. ये मानना था कार्ल मार्क्स का कि यदि आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों से आप बाहर आना चाहते हैं, अपने शोषण से बाहर आना चाहते हैं, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि पूंजीपति आपका शोषण ना करें, तो आपको इस शोषण का विरोध करना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस समाज की सभी प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार यानी कि सामाजिक अधिकार होगा। तो ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल, यानी कि सभी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल की जाएगी। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी को क्या कहा जाता है? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। इनका ये भी मानना था कि जो वर्कर्स होते हैं इनको अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना होता है, और यदि ये अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ते हैं तो अंत में विजय वर्कर्स की ही होती है। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और उन्होंने ये कहा था कि फ्यूचर में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही नेचुरल सोसाइटी बनेगी, ऐसा उनका मानना था कार्ल मार्क्स का। तो चलिए हमारे सेकेंड एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मार्क्स आर्गू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज डैश। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। वर्कर्स ओन दैट इंडस्ट्रीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। Question number 4, rewrite correctly. Marx was convinced that capitalists would in their conflict with workers. Question number 5, who produced the profit of capitalists according to Marx and Engels. तो ये है हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। शुरू करते हैं इनके आंसर्स, उससे पहले देख लेते हैं कोविड मैसेज। COVID appropriate behavior CAV message to stay safe in the fight against COVID-19 via a mask। तो आप सभी लोगों को मास्क पहनना है और अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज all industries were the property of individuals. Question number 2 is who were the employers of these industries? इन इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर्स कौन थे? पूंजीपति कौन थे? Liberals and radicals were themselves the employers of these industries because they made their wealth through trade और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। यानी लाइबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो खुद एम्प्लॉयर्स थे इन इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि उन्होंने ये पैसा, इन्होंने ये धन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर से कमाया था या इकट्ठा किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। लाइबरल्स एंड रेडिकल्स मेड देयर वेल्थ थ्रू डैश। तो लाइबरल्स एंड रेडिकल्स मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 4, who ruled around liberals and radicals groups in the early 19th century। अर्ली 19th सेंचुरी में लाइबरल एंड रेडिकल के ग्रुप के आसपास में कौन से लोग थे जो घूम रहे थे? वो थे मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन who wanted changes in the society around liberal and radical groups in the early 19th century। यानी कि वो सभी महिलाएं और पुरुष जो समाज में बदलाव चाहते थे वो अर्ली 19th में लाइबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप के आसपास आ गए थे, यानी कि उनसे सहमत हो गए थे, उनमें शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट वर द थॉट्स ऑफ लाइबरल्स एंड रेडिकल्स। लाइबरल्स एंड रेडिकल्स की थॉट्स यानी सोच क्या थी? दे बिलीव्ड, यहाँ पर दे आएगा, दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट लेबर दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेन दैन सोसाइटी वुड डेवलप। इनका ये मानना था लाइबरल्स एंड रेडिकल्स का कि हर किसी को इंडिविजुअली एफर्ट लगाने चाहिए, हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, और जिनके पास धन है या संपत्ति है उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो बिना किसी रुकावट के काम कर सके, तभी समाज का डेवलपमेंट होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। मार्क्स आर्गू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज डैश। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी सोसाइटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। वर्कर्स ओन द इंडस्ट्रीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आंसर इज फॉल्स। Question number 3. Why, according to Marx, worker had to construct a radically socialist society? Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. यानी कि मार्क्स ये मानते थे कि ऐसा वर्कर्स को अपनी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि वर्कर्स के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन्हें उसके लिए खुद फाइट करना चाहिए और एक ऐसी समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल यानी सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आती हो। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट करेक्टली। मार्क्स वॉज कन्विंस्ड दैट कैपिटलिस्ट वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद वर्कर्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज मार्क्स कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। Question number 5. Who produced the profit of capitalist according to Marx and Engels? Answer is workers produce the profit of capitalist according to Marx and Engels. So this is all your answers here. Myself Mahima, and now तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।